बूढ़ा होने से पहले इन बातों को ठीक से समझ लेना, वरना बहुत पछताओगे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज मैं आपको बहुत ही काम की बात बताऊंगी। एक बार की बात है, एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती है, गाली दे देती है। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि यदि मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वो कहेंगी कल की लड़की मुझे आकर उपदेश देती है, मेरी गुरु बनती है। इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वो रोज काम धंधा करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती थी और उनके पैर दबाने लगती। जब वह उनके पास ज्यादा देर तक बैठने लगी तो वह उसकी सास को अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने पूछा कि बहू, तू उस बुढ़िया के पास में जाकर क्यों बैठती है? लड़की ने जवाब दिया, माँ, मेरे पिताजी ने कहा था कि ससुराल में जाकर जवान लड़कों के साथ कभी मत बैठना और जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। और हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही है। यदि मैं इनके पास नहीं बैठूं तो फिर किनके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने एक बात और भी कही थी कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मुझे यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी कैसे सेवा करती है। बहू की बात सुनकर सास एकदम से चौंक गई और पूछने लगी, उस बुढ़िया ने क्या कहा? बहू बोली कि दादी जी कहती हैं, ये मेरे को लात से ठोकर मारती है और गाली देती है। यदि ये सब ना करे तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली, क्या तू भी ऐसा ही करेगी? बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति रिवाज सीखना। अब तो बहू की बातें सुनकर सास डरने लगी कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करती हूँ, आगे चलकर वही बर्ताव मेरे साथ भी हो सकता है। एक दिन सास ने देखा कि एक कोने पर बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए खपरे पड़े हुए थे। सास ने पूछा, बहू, ये खपरे किसने इकट्ठे किए हुए हैं? लड़की ने कहा, माँ जी, आप दादी जी को इन्हीं खपरों में भोजन देती हो, इसीलिए मैंने पहले से ही जमा कर लिए हैं। मेरे पिता ने कहा है कि बेटी ससुराल में जाकर ससुराल के ही रीति रिवाजों को निभाना, जैसा तुम्हारे घर में बड़े लोग करते हैं, तुम भी उन्हीं के रास्ते पर चलना। यह सुनकर सास एकदम से चौंक गई और कहने लगी, तो तू मुझे इन खपरों में ही भोजन कराएगी? बहू बोली, मैं क्यों कराऊंगी, मैं तो यहाँ की रीति रिवाज निभाऊंगी। सास बोली, बेटा, यह यहाँ की रीति नहीं है, बड़े बूढ़े लोगों को खपरे में भोजन नहीं कराते हैं। बहू बोली, तो आप दादी जी को खपरे में भोजन क्यों देती हो? सास ने जवाब दिया, थाली कौन मांझे? बहू बोली, कोई बात नहीं माँ जी, थाली मैं मांझ दिया करूंगी। सास बोली, तो कोई बात नहीं, इन खपरों को उठाकर बाहर फेंक दो। सास को थाली मांझ कर भोजन देती रहना। और उसी दिन से दादी को भोजन थाली में मिलने लगा। फिर एक दिन बहू ने देखा कि मेरी सास दादी जी को सबको भोजन देने के बाद में जो भोजन बच जाता है, खिचड़ी की खुरचन वही देती हैं। तो लड़की एक दिन उस खुरचन को हाथ में लेकर देख रही थी। सास ने पूछा, बहू, क्या देख रही हो? बहू ने जवाब दिया, माँ जी, मैं यह देख रही हूँ कि बड़ों के लिए कैसा भोजन देना चाहिए। सास सोचने लगी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब ये जरूर मुझे ऐसा ही भोजन देगी। इसलिए सास बात बदलकर बोली, बहू, ऐसा भोजन देने की हमारे यहाँ रीति नहीं है। बहू बोली, तो आप ऐसा भोजन दादी को क्यों देती हो? सास ने कहा कि इन्हें बाद में भोजन इसलिए दिया जाता है कि पहले भोजन कौन दे। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे आज्ञा दो, मैं सबसे पहले भोजन दादी जी को दे दिया करूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी दिन से दादी जी को सबसे पहले भोजन मिलने लगा। एक दिन बहू ने देखा कि दादी पूरे दिन एक टूटी हुई चारपाई पर पड़ी रहती हैं। सास ने पूछा, बहू, क्या देखती हो? बहू बोली, माँ जी, मैं यहाँ की रीति समझ रही हूँ कि बड़े बूढ़े लोगों के लिए कैसी खाट दी जाती है। बहू का जवाब सुनकर सास डर गई और कहने लगी, बेटा, यह यहाँ की रीति नहीं है, बल्कि इनकी खाट टूट गई है, इसलिए ऐसी हो गई है। मैं कल ही तुम्हारे ससुर से कहकर इनकी चारपाई बदलवा दूंगी। दर्शक बंधुओं,
अगले ही दिन दादी को नई खाट आ गई। एक दिन बहू ने देखा कि दादी जी बहुत पुराने फटे हुए कपड़े पहने हैं। सास ने फिर पूछा, बहू क्या देख रही हो? बहू बोली, माँ जी मैं यह देख रही हूँ कि यहाँ बड़े बूढ़े लोगों को फटे पुराने कपड़े पहनाने की रीति है। आखिर मुझे भी तो यहाँ के रीति रिवाजों का पालन करना है। सास एकदम से डर गई और कहने लगी, बहू फटे वस्त्र पहनाने की यहाँ की रीति नहीं है। इन्हें तो नए कपड़े दिए जाते हैं। ये कपड़े पुराने हो गए हैं इसलिए ऐसे लग रहे हैं। मैं कल ही तुम्हारे ससुर से कहकर दादी माँ के लिए नए कपड़े बनवा दूंगी। अगले ही दिन दादी सास को नए कपड़े पहना दिए गए। नया बिछौना, नई चादर। दर्शक बंधुओं, बहू की चतुराई से बूढ़ी माता का जीवन सुधर गया। यदि वो लड़की दिमाग से काम ना लेकर सास को कोरा उपदेश देने लगती तो क्या उसकी सास उसकी बात मानती? नहीं, बातों का असर नहीं पड़ता है, आचरण का असर पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखें, जैसी आप रीति रिवाज बनाओगे वैसे ही बनती चली जाएगी। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने के बाद स्वयं को भी अच्छे व्यवहार की आस नहीं करनी चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि हम लोग वृद्ध लोगों की कदर नहीं करेंगे तो हमारी कौन करेगा? ऐसा तो है नहीं कि आप कभी बूढ़े नहीं होगे, बूढ़ा तो होना ही है। ये कटु सत्य है। जैसा आचरण हम स्वयं करते हैं, हमसे छोटे लोग हमसे ही तो शिक्षा लेते हैं। आज बहुत सी जगह वृद्ध जनों पर उनके बेटे और बहू अत्याचार करते हैं। वो अत्याचार वे स्वयं के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं। बुढ़ापे में उनकी भी वही दशा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बेल आइकन ऑन कर लेना जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। यदि हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।